हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो स्टॉक के बिजनेस मॉडल को समझने वाले हैं कि कैसे जो स्टॉक के फाउंडर्स ने 2.5 लाख के लॉस से लेके 14 करोड़ तक के रिवेन्यू का सफर तय किया। पूरा एकदम डिटेल में पॉइंट वाइज हम लोग समझेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको ऐसे ही बिजनेस स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियोस देखने में मजा आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग जो स्टॉक की पूरी स्टोरी 4 पार्ट में डिवाइड करके और फिर समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप फाउंडिंग स्टोरी, सेकंड है बिजनेस मॉडल, थर्ड है रिवेन्यू मॉडल और कंपटीशन, फोर्थ है करंट सिचुएशन। तो पॉइंट नंबर 1 था फाउंडिंग स्टोरी। तो आपने कभी सोचा कि ये जो स्टॉक चालू कैसे हुआ था? मैं आपको बताता हूँ। 2 कॉलेज के फ्रेंड्स थे, सुप्रिया और शोभित। इन दोनों का आइडिया क्या था पता है? कि हम लोग एक ऑफलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, वहाँ पे एक गेस्ट को बुलाएंगे जो अपनी सक्सेस स्टोरी बताएगा और उनकी उसकी जो टिकट्स होंगी उस शो की वो हम लोग बेचेंगे। ये नॉर्मली 500 रुपये में बेचते थे और ओवरऑल इनका आइडिया ये था कि टिकट से हम लोग पैसे कमाएंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा किया भी। इनके पास स्टार्टिंग में इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे। आपको पता ही है कि एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कितने पैसे लगते हैं, जैसे कि हॉल बुक करवाना है, फिर पोस्टर्स प्रिंट करवाने हैं, फिर सबको मैनेजमेंट करना है, काफ़ी खर्चा होता है, राइट। इतनी स्टार्टिंग में पैसे नहीं थे तो इन्होंने क्या किया कि थोड़ी तो अपनी सेविंग यूज़ की। जो इनके को फाउंडर है शोभित, उन्होंने अपना एक बाइक बेचा। उनके पास महंगा वाला बाइक था तो उन्होंने वो बेच दिया, उससे कुछ पैसे आ गए। और कुछ जो सुप्रिया है वो ट्यूशन देते थे तो ऐसे करके उन्होंने पैसों का जुगाड़ किया। थोड़े बच्चे वो किसी से मांग लिए, ऐसे करके इन्होंने ओवरऑल पैसे का जुगाड़ किया और फिर उन्होंने 4-5 इवेंट किए जो 500 रुपये टिकट में बेचते थे। लेकिन अल्टीमेटली उनको लॉस हुआ। तो जो इनका आइडिया था वो फिर फेल हो गया। तो 2-4 इवेंट करने के बाद इनको समझ में आ गया कि ये आइडिया तो वर्क नहीं करेगा, उन्हें अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो उस टाइम में फिर धीरे धीरे यूट्यूब भी ग्रो हो रहा था, जियो का रिवॉल्यूशन आया था। तो उनके जो को फाउंडर है शोभित, तो सोचा कि क्यों ना हम लोग हमारे कंटेंट को ऑनलाइन पब्लिश करेंगे, तो उसमें खर्चा भी कम होगा और व्यूअर्स पूरे इंडिया देख भी पाएगा। क्योंकि ऑफलाइन इवेंट में क्या रहता है कि आप जिस एरिया में कर रहे हो आप उसी एरिया या शहर को टारगेट कर पा रहे हो, ठीक है। और कई बार लोग बिजी भी होते हैं और काफी सारे रीजंस होते हैं। आपको पता है ऑनलाइन ऑफलाइन की कितने लिमिटेशंस। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि चलो ऑनलाइन चलते हैं, ठीक है। ऐसे भी अगर आप भी एक बिजनेसमैन हो और आपका भी बिजनेस अभी तक ऑनलाइन नहीं है तो बेटर है कि आप ऑनलाइन आ जाओ, क्योंकि आगे का फ्यूचर सारा ऑनलाइन पे ही डिपेंड है। पॉइंट नंबर 2, अब हम समझेंगे इनका बिजनेस मॉडल। हमने देखा कि कैसे वो ऑफलाइन से ऑनलाइन तो आ गए, लेकिन उसके बाद अभी इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, इनके क्या क्या डेली के ऑपरेशंस रहते हैं, कैसे ये लोग हैंडल करते हैं, कैसे वीडियो रिकॉर्ड होने से पब्लिश होने तक कैसे सब कुछ होता है, वो हम समझेंगे बिजनेस मॉडल में। क्या हुआ कि अराउंड 2016 में इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में, जिसमें वो लोग अपने स्टूडियो से रिकॉर्ड करते थे वीडियो और अपने चैनल पे पब्लिश करते थे। ऑनलाइन आने की वजह से इनकी जो कॉस्ट थी रिकॉर्डिंग की या फिर बोलो एक वीडियो को रिकॉर्ड करवाने की, वो 80% तक डिक्रीज हो गई। क्योंकि जब वो ऑफलाइन करते थे तो उनको काफ़ी सारी कॉस्ट आती थी, जैसे कि हमने बात की, जैसे कि हॉल का भाड़ा हो गया, फिर प्रिंटिंग कॉस्ट हो गई, फिर मार्केटिंग कॉस्ट हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। बट जब वो ऑफलाइन शिफ्ट हो गए तब उनको क्या करना है कि सिर्फ स्टूडियो सेटअप कर लिया, वहाँ पे कैमरा वैमरे का जो भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो कर लिया, ठीक है। अब वो लोग रेगुलर कंटेंट अपलोड करते हैं, जिसकी भी सक्सेस स्टोरी सुनानी है उसको बुलाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे डालने लगे। ये इनका था बिजनेस मॉडल, ठीक है, जो इन्होंने चेंज किया था। तो स्टार्टिंग में इन्होंने इंग्लिश में चालू किया। अब इंग्लिश में क्या हुआ कि इंडिया में उस टाइम में 2016 में इंग्लिश बोलने वाले लोग कम थे और क्योंकि नया नया इंटरनेट रिवॉल्यूशन आया था तो हिंदी में तो पोटेंशियल थी लेकिन इंग्लिश में इतनी नहीं थी। तो जिसकी की वजह से उन्होंने शुरू तो कर दिया, वीडियोज ये अपलोड करते थे, लेकिन इनको इतनी खास व्यूअरशिप नहीं मिली क्योंकि लोग हिंदी में देखना ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो फिर देन इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अब इंग्लिश में अपलोड करेंगे, ना हिंदी में ना इंग्लिश में, दोनों मिक्स करके हम लोग अपलोड करेंगे। तो ये लोग हिंदी वीडियो भी अपलोड करते हैं, इंग्लिश भी अपलोड करते हैं। तो ऐसा करने की वजह से इनको नहीं पता था कि इनका ये एक स्टेप रिवॉल्यूशनरी साबित होगा। हिंदी में कंटेंट अपलोड करने की वजह से इनको काफी ज्यादा व्यूअरशिप मिली, इनका धीरे धीरे सब्सक्राइबर बेस बढ़ गया और देन फिर जो स्टॉक वायरल हो गया। इनकी जो मेन जो फोकस सिटी रहती है, जहाँ की ऑडियंस रहती है, वो है टायर 2 टायर 3, वहाँ के लोग ज्यादा हिंदी प्रेफर करते हैं। तो उसी की वजह से इनका सब्सक्राइबर बेस बढ़ने लगा और धीरे धीरे जो स्टॉक चल गया, ठीक है। इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी हो गया और अब ये लोग रेगुलर कंटेंट अपलोड करने लगे, लोग देखने लगे, लोग इनको पसंद करने लगे। हिंदी में कंटेंट चलने की वजह से अब इनको पता चल गया कि एक रीजनल लैंग्वेज में भी कितनी पोटेंशियल है। तो इन्होंने क्या किया कि
8 डिफरेंट टाइप की 8 अलग अलग लैंग्वेजेस में अपने जोश टॉक चैनल लॉन्च कर दिया, कि इसमें तमिल, हिंदी, मराठी, पंजाबी, बिहारी, ठीक है, और इंग्लिश। तो ऐसे 8 चैनल लॉन्च किए। तो जोश टॉक हिंदी में तो था ही था, 8 चैनल में और हो गया। रीजनल व्यूअरशिप इनको मिली और अभी इनका मॉडल चल रहा है। सारे के सारे इनको जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुके हैं। न्यू मॉडल का जो पॉइंट आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कितना ये लोग कमाते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल इनका बिजनेस मॉडल। अब क्या हुआ कि इनके पास इतने सारे चैनल्स से सब पे कंटेंट रेगुलरली अपलोड हो रहा है। तो इसका फायदा क्या हुआ पता है, इनका सब्सक्राइबर बेस इतना बढ़ गया कि अब ये उस सब्सक्राइबर बेस को ये लोग कहीं भी ड्राइव कर सकते थे, कहीं भी कन्वर्ट कर सकते थे। तो इन्होंने ठीक वैसा ही किया। और क्योंकि लास्ट ईयर कोविड था 2021 में, तो आपको पता ही है कि डिजिटल इंडस्ट्री कितनी ग्रो हुई है, तो उसी के साथ इनको फायदा भी मिल गया। जो इन्होंने 2 साल के प्लान बना के रखे थे वो इनको उसी साल में सब मिल गया। उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई, ठीक है, कि इनके सारे यूट्यूब चैनल का रिवेन्यू अब नियरली अराउंड 20 से 30 लाख के आसपास आता है और अभी बढ़ ही रहा है। उन्होंने क्या बताया कि वर्टिकली एक्सपांड करते हैं और चलो, ठीक है, क्योंकि अब सब्सक्राइबर बेस इतना सारा है तो इसको कहीं तो प्रोडक्ट में ड्राइव करना पड़ेगा ना, कि ताकि वो लोग कन्वर्ट हो सके, इनका और रिवेन्यू आए। तो फिर इन्होंने वर्टिकली एक्सपांड करने के लिए इन्होंने 4 प्रोडक्ट लॉन्च किए। तो एक तो था जोश टॉक। फिर इन्होंने देखा कि लोग फ्री के कंटेंट को तो देख रहे हैं, तो क्यों ना पेड कंटेंट लॉन्च किया जाए जिसमें हम लोग उन्हें कोई भी स्किल सिखाएंगे। तो फिर इन्होंने लॉन्च किया जोश स्किल, जिसमें वो लोग पेड कोर्सेज बेचते हैं। लॉन्च किया जोश कोश, जिसमें वो करियर एडवाइस देते हैं। और फोर्थ इन्होंने लॉन्च किया जोश जॉब्स। तो आप ध्यान से देख रहे हो तो इन्होंने पूरा इकोसिस्टम बना दिया है कि आप कंटेंट देखो फ्री का, जिससे आप मोटिवेशन हो रहे हो, फिर आप एक स्किल सीखो, फिर आप करियर एडवाइस लो, और फिर आप जॉब भी ढूंढ सकते हो। तो इन्होंने ऐसे वर्टिकली एक्सपांड किया। अब जोश टॉक तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक और अपना ऐप लॉन्च कर दिया, जिसमें वो सारे पेड कोर्सेज बेचेंगे, जो था जोश स्किल, ठीक है। और उनके जो कोर्सेज होते हैं, मुझे भी पता है, मैंने भी एक लिया हुआ है, पैसे के बारे में था, काफी अच्छा था, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा था। तो काफी लो प्राइस में ये लोग अपने कोर्सेज बेचते हैं, उसकी एड्स चलाते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो देखो फायदा क्या हो पता है कि इनके पास ऑलरेडी सब्सक्राइबर बेस है, तो उन्हीं को पेड कोर्सेज बेच रहे हैं, तो इन्हें मार्केटिंग के लिए पैसा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, और इनको सेल्स आ रहे हैं, तो वो एक वो रिवेन्यू आ गया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इनका जो सब्सक्राइबर बेस है वो मोस्टली टायर 2 टायर 3 सिटीज का है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि क्यों ना इनको करियर एडवाइस दी जाए। तो फिर इन्होंने लॉन्च किया जोश कोश, जिसे वो करियर गाइडेंस देते थे और देते हैं, ठीक है। और फिर इन्होंने लॉन्च किया 4th जोश जॉब, जिसमें जो करियर एडवाइस तो ले ली, अब आप स्किल्स भी सीख ली, अब आपको जॉब चाहिए तो जाओ ढूंढो। और आजकल तो आपको पता ही है कि जॉब की जो प्लेटफॉर्म है उनका ग्रोथ अलग ही लेवल पे हो रहा है। जैसे आपने देखा अपना रिसेंटली उन्होंने यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन कर लिया, तो भाई ये भी सही था। तो अब इनका जो रिवेन्यू था वो और बढ़ने लगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं रिवेन्यू मॉडल पे। तो अब हम समझेंगे इनका रिवेन्यू मॉडल, ठीक है। तो देखो इनका जो मेजर रिवेन्यू जो आता है ना, वो आता है इनके यूट्यूब से, जोश टॉक और बाकी के जितने भी यूट्यूब चैनल है वहां से। तो ये लोग कंटेंट अपलोड करते हैं, उस पर एड्स चलती है और वहां से इनका रिवेन्यू आता है, ठीक है। और इनकी कॉस्ट जो है वो काफी कम है। रीजन मैंने आपको बताया कि इन्होंने गुरुग्राम में एक स्टूडियो रखा हुआ है, वहां से सारे कंटेंट रिकॉर्ड होते हैं और अपलोड होते हैं। उसके बाद इनका जो सेकंड मेजर रिवेन्यू जहाँ से आता है वो है इनके कोर्सेज बेचने की वजह से। तो फ्री के सब्सक्राइबर्स को इन्होंने पेड में कन्वर्ट कर लिया। यही तो एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग होता है। ऐसी स्ट्रेटेजीज इन्होंने लाई कि इनकी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पे हो रही है अब। और बाकी के प्रोडक्ट्स हैं जो इनके हैं, जैसे कि जोश कोर्स हो गया, जोश जॉब्स हो गया, उनसे उनका रिवेन्यू कम है, लेकिन उनसे भी थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। अब और ज्यादा ग्रोथ करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए इन्होंने फंडिंग मार्केट से उठानी शुरू की। तो जोश टॉक के जो पहले इन्वेस्टर है वो है डॉक्टर रितेश मलिक। आपने उनका इंटरव्यू देखे होंगे काफी सारे यूट्यूब पे, आजकल काफी वायरल है। इनोवेट के फाउंडर, उनका भी एक स्टार्टअप था जो ओयो ने एक्वायर कर लिया था, राइट। तो उनसे उन्होंने पहली फंडिंग उठाई थी। और अब ओवरऑल इनका जो रिवेन्यू है वो 14 करोड़ तक तो पहुंच ही चुका है, ठीक। थोड़ी हम लोग बात करते हैं कंपटीशन की, ठीक है, कि इनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, ये लोग कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ बीट करते हैं। तो देखो जोश, इनके 4 प्रोडक्ट है मेन, जोश टॉक, जोश स्किल, जोश कोश और जोश
जोश जॉब्स, ठीक है। तो कंपटीशन की बात करें तो देखो जोश स्टॉक का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है टेड टॉक, फिर जोश स्किल का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है जैसे यूडेमी हो गया, फिर कोर्सेरा हो गए, राइट। तो ये सारे डायरेक्ट इनके कॉम्पिटिटर है। जोश जॉब की बात करें तो जैसे मैंने जॉब बाकी के जितने भी इंडीड है, नौकरी.com है, ये सारे इनके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। और अगर हम बात करते हैं जोश कोश की, तो भी आपने देखा ही होगा काफ़ी सारे मार्केट में करियर काउंसलिंग वाले जो रहते हैं, तो ये लोग इनके साथ डायरेक्ट कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन इनके पास सबसे खास चीज़ क्या पता है, वो है फ्री के यूजर्स। इन्होंने फ्री का कंटेंट देके अपने पास इतने सारे यूजर्स, इनके मिलियंस में अब सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन मिलियंस के सब्सक्राइबर्स को अब ये कहीं भी बेच सकते हैं, कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हैं और उनसे रिवेन्यू काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं। ये इनका एक प्लस पॉइंट है और यही चीज़ है जो इन बाकी के कंपटीशन से इन्हें अलग करती है। लोगों को ट्रस्ट है जोश स्टॉक पे, उन्होंने काफ़ी सारा कंटेंट देखा है और अभी धीरे धीरे जोश स्टॉक ब्रांड बन रहा है। और आपने वो तो सुना ही होगा कि जब आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा होता है तब आप खुद ही एक प्रोडक्ट होते हो, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे लागू होती है जोश स्टॉक के बिजनेस मॉडल में। अब हम समझते हैं इनका फोर्थ करंट स्टेटस, कि अब इनके फ्यूचर प्लान क्या है, करंटली ये कैसे मैनेज कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है, और क्या क्या ये लोग चीज़ें कर रहे हैं इसके अलावा, यूट्यूब के अलावा। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं पता है कि यूट्यूब पे तो हम लोग है ही है, इतने सारे चैनल है, तो क्यों थोड़ा और एक्सपांड किया जाए। तो अभी ये लोग इंस्टाग्राम पे रील्स आ गई है, राइट। तो उन सब पे भी अपना जो कंटेंट है वो बना रहे हैं, वो वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं और ऐसे इनकी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। क्योंकि अब देखो यूट्यूब पे तो सब्सक्राइबर चाहिए, जब वही सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे या फिर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या फिर पिंटरेस्ट पे जब इनको देखेगा तो और भी वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और उसी की फ्री यूजर बेस को ये लोग वापस डाइवर्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट पे और प्रोडक्ट से रिवेन्यू अर्न करेंगे। आखिरकार एक बिजनेस को यही करना होता है, राइट। जैसा मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन की वजह से इनकी ग्रोथ भी काफी ज्यादा हुई है। तो अभी ये कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं है जो लॉस में चल रहा है, ये लोग काफी सारा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और अब तो ये इन्होंने एक बार फंडिंग भी उठा ली है और अभी इन्वेस्टर को बता सकते हैं कि हमारे मॉडल वर्क कर रहा है, राइट। और आगे भी ये काफी सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली 1-2 साल में जो स्टॉक काफी ज्यादा ग्रो करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।